अब बताइए यूनिट का मतलब क्या है, क्या होता है यूनिट। इन जनरल आप लोग साइंस में भी बचपन में पढ़े होंगे, फिफ्थ स्टैंडर्ड में, कि यूनिट क्या होता है। पर्टिकुलर वैल्यू जिसको असाइन कर। मेजरमेंट। हाँ, ठीक है, कह सकते हैं आप स्टैंडर्ड मेजरमेंट या पर्टिकुलर वो वैल्यू जिससे किसी भी चीज की हम लोग गिनती करते हैं, वैल्यू कहेंगे ठीक है, या फिर यूनिट ही कहते हैं हम लोग उसी, करेक्ट। वो चीज जिससे हम किसी भी चीज की गिनती करते हैं, ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं यूनिट। ठीक है, तो इन शॉर्ट लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि अगर दूध है तो हम लोग उसका लीटर में गिनती करते हैं, अगर डिस्टेंस है तो हम किलोमीटर में उसका गिनती करते हैं, या फिर जैसे सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, ये जो सारी चीजें इसे हम लोग लेंथ, हम लोग यूनिट बोलते हैं इन सिंपल। उसमें से हम लोगों को कौन से यूनिट के बारे में डिस्कस करना है, तो लेंथ, हम लोग जहाँ यहाँ पे हम लोगों को लेंथ के बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। यूनिट क्या होता है, इट इज द वर्ड, यहाँ पे मैं वो वर्ड कहूंगा जिससे हम लोग किसी भी चीज की गिनती करते हैं, which helps us to count anything। ठीक है, किसी भी चीज को अगर गिनना है तो जिस वर्ड के साथ, जैसे कि अगर दूध है तो लीटर के साथ, अगर लेंथ है तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सारी चीजें इसके साथ, तो हमें यहाँ पे जो सीएसएस के अंदर डिस्कस करना है वो यूनिट है लेंथ वाला। ठीक है, यहाँ पे हमें लेंथ देना, जैसे आपने कहा, देखा कि हम साइज देते हैं, किसी पर्टिकुलर फॉन्ट को साइज देते हैं, डिव को साइज देते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास लेंथ वाली ये सारी इश्यूज है, क्योंकि हम डिजाइन के अंदर क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास अगर कोई, जैसे आप ये वाला जो देख रहे हो पेज, ठीक है, तो जैसे डिव है या ये कोई फॉन्ट है या फिर कोई आइकॉन है, इन्हें हम लोग बस लेंथ ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो वाला यूनिट है लेंथ के बारे में, ठीक है। तो इन सीएसएस we are going to discuss about the unit for length, और कैन से साइज, ठीक है। तो दो तरह के सीएसएस के अंदर यूनिट होते हैं, ठीक है। देर आर टू टाइप ऑफ यूनिट इन सीएसएस में, दो तरह के। पहला होता है आपका एब्सोल्यूट यूनिट, और दूसरा होता है रिलेटिव यूनिट, ठीक है। पहले तो हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो साइज है इन जनरल, जैसे हम लोगों ने देखा है HTML के अंदर, हम लोग H1 से लेकर के H1 का, जैसे कोई फॉन्ट साइज है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ H1, दिस H1, तो इसका क्या फॉन्ट साइज होता है बाय डिफॉल्ट, आप लोगों को पता है H1 का फॉन्ट साइज क्या होता है बाय डिफॉल्ट। नहीं सर। बाय डिफॉल्ट साइजेस देखते हैं हम लोग, जैसे कि हम H1 अगर हो तो H1 का बाय डिफॉल्ट साइज जो होता है वो 32 पिक्सल होता है, ठीक है। सेम लाइक अगर H2 है तो उसका 24 पिक्सल होता है, ठीक है। H3 का जो डिफॉल्ट साइज है वो 18.72 पिक्सल इतना होता है, ठीक है। देन H4 जो होता है वो 16 पिक्सल, इस तरह से H5 उससे कम, और H6 उससे भी कम। जो पैराग्राफ या इसे जिसे हम कहेंगे जनरल टेक्स्ट जो होता है हमारे HTML के अंदर, इसका भी जो फॉन्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल ही होता है, ठीक है। मतलब बॉडी के अंदर यहाँ पे अगर कुछ भी लिख दो आप, मैं किसी भी एलिमेंट के सिवा यहाँ पे लिख रहा हूँ,
लाइक मैं अपना नाम लिख दूं अमन, तो इसका साइज क्या होगा फिर? रूट साइज क्या है हमारा, देखिए। मैं लिखता हूँ अमन बॉडी के अंदर, देन मैं लिखता हूँ पैराग्राफ टैग के अंदर अमन, और फिर मैं लिखता हूँ, और फिर जो H1 है इसी को मैं साइज दे देता हूँ 16। H1 को मैं फॉन्ट साइज दे देता हूँ, फॉन्ट साइज दे देता हूँ 16, और सेव करके 16 पिक्सल सेव कर। ठीक है, तो अगर आउटपुट आप देखो तो सभी का फॉन्ट साइज सेम ही आपको दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स पैराग्राफ टैग और रूट एलिमेंट, दैट मीन्स बॉडी जो हमारा एलिमेंट है, ठीक है, रूट एलिमेंट इसी के अंदर सारे एलिमेंट होते हैं, तो उसका जो साइज है वो क्या है, जो पैराग्राफ का है सेम, और जो हमने H1 को दिया है सेम, कितना है? 16 16। पिक्सल। ठीक है, जो आपका रूट एलिमेंट या जिसे आप कहोगे बॉडी एलिमेंट का भी जो बाय डिफॉल्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल होता है। ये चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब बाकी जो H5 H6 जो है वो मैं आपके ऊपर सौंपता हूँ, आपको इसको या चाहे सर्च करो आप जहां से भी हो सकता है, इसकी साइज आपको ढूंढनी है, ठीक है। क्या साइज इसकी पिक्सल में होती है ये आप लोगों को ढूंढना है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा कि H1 H2 H3 को अलग अलग साइजेस है, तो क्या क्या साइज होती है, जैसे आज तक हमने देखा कि हम लोग पिक्सल के अंदर ही कोई साइज ज्यादातर पिक्सल में ही दे रहे हैं, ठीक है। तो और भी क्या कोई साइजेस होती है, और भी कोई जो हम लोगों को यूनिट मिलते हैं अगर हमें कोई लेंथ देना होता है, तो हाँ हम लोगों को मिलते हैं। दो टाइप के यूनिट होते हैं, एक होता है आपका एब्सोल्यूट और एक होता है आपका रिलेटिव, ठीक है। तो पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में, ठीक है। अब एब्सोल्यूट पोजीशन और रिलेटिव पोजीशन आप लोगों को पता है, करेक्ट? यस सर। सेम थोड़ा थोड़ा उसी के साथ जो है ये एब्सोल्यूट यूनिट और रिलेटिव यूनिट भी काम करता है। एब्सोल्यूट यूनिट जो होते हैं ये फिक्स्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी एब्सोल्यूट पोजीशन है वो जो है फिक्स रहेगी, उसे कोई लेना देना नहीं है कि उसका पेरेंट कहाँ है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे इसे कोई लेना देना नहीं है कि पेरेंट का कोई साइज क्या है नहीं है। एब्सोल्यूट यूनिट में क्या होता है, सीधा सीधा 15 पिक्सल मतलब 15 पिक्सल, या 20 पिक्सल अगर मैं साइज दे दूं तो सीधा 20 पिक्सल साइज दे देगा, उसे कोई लेना देना नहीं है अगर आपका व्यू पोर्ट छोटा भी होता है या आपका व्यू पोर्ट ज्यादा भी हो जाता है, उसे इस बात से कोई लेना देना नहीं, वो अपना साइज 20 पिक्सल मतलब 20 पिक्सल ही रखेगा। वो होता है आपका एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है। द एब्सोल्यूट लेंथ जो होता है या एब्सोल्यूट लेंथ के जो यूनिट्स होते हैं वो फिक्स होते हैं, ठीक है। जस्ट एक मिनट देना जरा मुझे। आवाज आ रही है अभी? यस सर। तो ये जो यूनिट होते हैं जो हम लोग एब्सोल्यूट यूनिट जो यूज करते हैं वो होते हैं फिक्स, ठीक है। मतलब वो चेंज, जैसे मैंने अभी कहा कि वो चेंज नहीं होते है, वो जितना आपने दे दिया साइज उतना दे दिया, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं एब्सोल्यूट यूनिट, ठीक है। जैसे कि आपको है पिक्सल, पहला जो आपने देखा पिक्सल जो है एक एब्सोल्यूट यूनिट है, ठीक है। px का ही मतलब होता है पिक्सल्स, ठीक है। ये जो पिक्सल होता है ये एब्सोल्यूट यूनिट मतलब चेंजेबल नहीं होता, ये चेंज नहीं होता है, और आपका
px का ही जो है फुल फॉर्म होता है पिक्सल, ठीक है। और एक जो पिक्सल होता है, ये पिक्सल मतलब एकदम छोटा हिस्सा होता है। जैसे कि हम लोग कहे 1 पिक्सल इक्वल टू कितना है, तो ये 1 इंच का, 1 इंच का जो है वो 96 वाला पार्ट होता है। 1 इंच डिवाइडेड बाय 96, ठीक है। ये होता है आपका 1 पिक्सल, ठीक है। तो ये काफी छोटा डॉट, अगर हम लोग स्क्रीन की हिसाब से 96 क्या देखे है ये? जाए, इंचेस, नाइन्टी वन सिक्स इंच 1 इंच को अगर, इंच के अगर 96 हम लोग अगर उसके पार्ट बना दे, तो उसमें से जो एक छोटा सा पार्ट रहेगा, करेक्ट। मतलब 96 इंच हो गया क्या सर वो? नहीं नहीं, 1 इंच, अगर 1 इंच में जो है जितना हिस्सा है, तो उसे डिवाइड करो 96 से, ठीक है। तो वो जो वैल्यू निकलेगी आपकी, वो रहेगा आपका 1 पिक्सल, ठीक है। तो 96 डिवाइडेशन समझता है ना आप लोगों को, 96 कैसा रहेगा वो, अगर मान लो 1 इंच में अगर 20 पिक्सल है, ठीक है, तो डिवाइडेड बाय 96 कर दो, जो वैल्यू रहेगी छोटी सी, वो रहेगा आपका 1 पिक्सल, करेक्ट। पिक्सल। यस सर। हाँ, तो ये होता है पिक्सल। अगर स्क्रीन के हिसाब से देखा जाए, जैसे ये अगर स्क्रीन है, ठीक है, तो जैसे मैं इसे जूम करता जाऊं, तो ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देंगे, मोबाइल स्क्रीन पे भी दिखाई देंगे और स्क्रीन के ऊपर भी, कि एक एकदम छोटे 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 डॉट होते हैं, एकदम छोटे छोटे स्क्वायर टाइप के डॉट 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 डॉट। या आपको अगर एग्जांपल दे दूं मैं, बड़ी स्क्रीन का, अगर आपने जो एडवर्टाइज वाली बड़ी स्क्रीन, अगर एकदम बड़ी वाली स्क्रीन अगर दिखाई देखी होगी, जैसे कि ये कपड़ों की दुकानों के बाहर वगैरह होता है सेल सेल, उसके अंदर वो लाइट लाइट होती है, छोटे 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 लाइट होते हैं, और उसके अंदर जो है वो नाम ऐसे रनिंग करती हुई आपको दिखाई देंगे। तो उसमें जो एक लाइट वहां पे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे पिक्सल के साथ जो एक लाइट होता है, वही सेम स्क्रीन के ऊपर जो एक छोटा सा डॉट है, उसे हम लोग पिक्सल कह सकते हैं, ठीक है। और अगर एग्जैक्ट साइज आपको पिक्सल की चाहिए, तो वो ये रही, आपको 1 इंच को डिवाइड करना है 96 के साथ, ठीक है। तो वो जो साइज रहेगी वो आपकी 1 पिक्सल होगी, ठीक। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेगापिक्सल वगैरह, साइज वगैरह आपने देखा होगा, करेक्ट, कि 2 मेगापिक्सल, 3 मेगापिक्सल, करेक्ट। यस। सॉरी, ये तो कैमरा के बारे में, लेकिन पिक्सल जो साइज है ना, वो कैसी होती है, मैं एक और आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन शेयर है आपको पेंट वाला, नो। हाँ अभिषेक। आप है। हाँ। हाँ। जैसे कि ये वाला 1 इंच बाय 1 इंच का जो बॉक्स है, इसके अंदर अब ये जो छोटे छोटे डॉट आपको स्क्रीन के दिखाई देंगे आपके, ठीक है। तो ये छोटे डॉट कितने ज्यादा स्प्रेड रहेंगे, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका जो एच डी वगैरह क्वालिटी बोलते हैं ना हम लोग, यस सर। एच डी क्वालिटी वगैरह, वो एचडी। इस डॉट के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, कि कितना ज्यादा इसके अंदर वो डार्कली जो है आपका वीडियो वर्क करता है ना। तो जितना ज्यादा पिक्सल रहेगा, है ना, हम बोलते हैं इतना पिक्सल साइज है, उतना पिक्सल साइज है, तो वो इसके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये जो होता है पिक्सल, एक एब्सोल्यूट यूनिट होता है, और जहाँ पे हम लोग यहाँ पे जब एचटीएमएल के साथ उसे यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे आपको लिख कर दे दिया है कि H1 का साइज कितना पिक्सल है, या H2 का साइज कितना पिक्सल है, रूट का साइज कितना पिक्सल है, वो ठीक है। पिक्सल के बाद आपको आता है सीएम, आपको तो पता ही होगा, ठीक है। सीएम का फुल फॉर्म क्या है, सेंटीमीटर, करेक्ट। यस सर। सेंटीमीटर्स में भी आप जो है आपका कोई लेंथ अगर आपको देना है, तो वो दे सकते हो, ठीक है। तो सेंटीमीटर के बाद आपको एब्सोल्यूट यूनिट में मिलता है एमएम। एमएम क्या होता है, मिलीमीटर। मिलीमीटर होता है। तो एमएम में भी आप किसी ड्यू का साइज वगैरह देना हो तो दे सकते हो। इसके बाद आपको इंचेस मिलता है, ये भी एक एब्सोल्यूट यूनिट है, ठीक है। तो 1 इंच जो होता है ना, 1 इंच में आपको बता दूं मैं, क्या सर 1 इंच में क्या?
एक सेंटीमीटर। इंच के नहीं नहीं, 1 इंच के अंदर आपके 96 पिक्सल होते हैं। हाँ। ठीक है। अच्छा, वो जो That's- डिवाइड बाय 96 बोला तो पिक्सल तो है वो वो ना? यही है, ठीक है। ओके ओके, हाँ। तो 1 इंच में जो होते हैं वो 96 पिक्सल होते हैं, मतलब एक पिक्सल कितना हुआ, 1 इंच डिवाइडेड बाय 96। करेक्ट। हम्म। तो 1 इंच के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 इंच इक्वल टू 1 इंच इक्वल टू 96 पिक्सल। ठीक है। तो इंच के अंदर भी आप दे सकते हो, इस सेंटीमीटर में भी आप इसका वैल्यू निकाल इजीली, आपको या गूगल पे मिल जाएगा। 1 इंच का कितना सेंटीमीटर होता है, एमएम होता है, ये सारी चीजें आपको इजीली मिल जाएगी। यहाँ पे बस समझना है आपको कौन कौन सी यूनिट जो है वो एब्सोलूट है और कौन कौन से जो है रिलेटिव है। एब्सोलूट किस तरह से काम करते हैं, तो एब्सोलूट का सीधा काम है, उनका अपना साइज फिक्स है। पिक्सल है तो पिक्सल, जैसे 1 पिक्सल है तो वो ये जो हिस्सा है उसका ये जो साइज है वो अपना कैप्चर कर लेगा। 1 इंच अपना जो साइज है वो कैप्चर कर लेगा, 1 सेंटीमीटर अपना जितना साइज दे रखा है उतना कैप्चर कर लेगा, इसमें चेंजेस कुछ नहीं होगी। जब रिलेटिव आप समझ लोगे रिलेटिव यूनिट क्या है, तो फिर आपको इसमें और उसमें जो चेंजेस है वो समझ में आएगी, जो रिलेटिव और एब्सोलूट में। उसके बाद एक पीटी नाम से आपको मिलता है, ये भी एब्सोल्यूट यूनिट है, इसे बोलते हैं हम लोग पॉइंट्स, पॉइंट बोलते हैं इसे। ठीक है। और एक जो पॉइंट होता है ये 72वां हिस्सा होता है 1 इंच का। ठीक है। 1 पीटी इज इक्वल टू 1 इंच डिवाइडेड बाय 72। ठीक है। जैसे 1 इंच में 96 पिक्सल आते हैं, तो 1 इंच में कितने पॉइंट आते हैं, सब 72। 72। ठीक है। फिर आपके पास जो है एब्सोल्यूट में आता है पॉइंट के बाद पीसी। ठीक है। पीसी जो होते हैं ये पिकाज इसे बोलते हैं हम लोग। ठीक है। तो ये भी जो है एब्सोलूट जो आपका यूनिट है उसी का एक हिस्सा है। ठीक है। और ये भी जो पिकाज जो है ये, मतलब इसके अंदर जो है ना, 1 पिकाज इक्वल टू 1 पीसी इज इक्वल टू, इसके अंदर जो है आपके 12 पॉइंट होते हैं। एक पीसी के अंदर आपके 12 पॉइंट होते हैं। ठीक है। तो एक पॉइंट जैसे है कि 1 इंच के अंदर 72 जो है पॉइंट होते हैं। ठीक है। 72 पॉइंट्स होते हैं। और एक पीसी के अंदर कितने पॉइंट होते हैं, 12। 12 पॉइंट होते हैं। ठीक है। तो ये इसका लेते हैं। पीसी के बाद फिर आपको मिलेगा फाइनली आपका जो हमने ले रखा है पिक्सल वो वाला। ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है इन इन शॉर्ट कि 1 इंच जो होता है वो 96 पिक्सल से बन के होता है। ठीक है। देन जो है आपका 1 पीसी जो होता है ये 12.1 पॉइंट जो होता है वो 72वां हिस्सा आपका इंच का। मिलीमीटर आपको पता है, सेंटीमीटर आपको पता है। ठीक है। और भी अगर इसे आप एक्सचेंज करके देख सकते हो कि 1 जो होता है वो कितना पिक्सल होगा। ठीक है। ये आप आराम से यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब या गूगल पे आप देख सकते हो। ये तो हुआ आपका कि रिलेटिव यूनिट। अभी रिलेटिव यूनिट का क्या होता है, जितना हम साइज दे रखते हैं, जैसे अगर मैं दे दूं 50 पिक्सल तो 50 पिक्सल ही रहेगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा वाला हमारा यूनिट एब्सोल्यूट के बाद रिलेटिव यूनिट। लेकिन ये जो यूनिट होता है ये अपोज ऑफ एब्सोल्यूट, लाइक ये क्या करता है, ये रिलेट करता है आपके पहले वाले, जैसे आपका पेरेंट एलिमेंट क्या होगा या आपका रूट एलिमेंट क्या होता है। ठीक है। मतलब ये, या फिर आपका व्यू पोर्ट क्या होता है, ये रिलेट करता है ये सारी चीजें, और उसके हिसाब से अपना जो साइज होता है वो चेंजेबल रखता है। जैसे हमने कहा कि ये क्या है, एब्सोल्यूट जो लेंथ है या एब्सोल्यूट यूनिट के अंदर जो हम लोग लेंथ दे रहे हैं वो क्या होती है, यहाँ पे फिक्स होती है। लेकिन रिलेटिव यूनिट के अंदर आपकी जो लेंथ है, रिलेटिव लेंथ लेंथ इज नॉट नॉट फिक्स। फिक्स। ठीक है। इट इज चेंजेबल। ठीक है। ये चेंज होती रहती है। ठीक है। चेंज होती रहती है मतलब कैसे होती रहती है, जैसे आपने अभी तक एग्जांपल देखा होगा कि अगर मैं किसी चीज को, जैसे मैं यहाँ पे अगर कोई ड्यू दे दूं और इसे हम लोग, लाइक हमारे पास एक ड्यू है 1 नाम से, और इसे अगर मैं सीएसएस में जा करके 1 को हाइट और वेट दोनों अगर दे दूं मैं 50% और वेट भी दे दूं 50%।
तो क्या आप बोल सकते हो कि इसकी पर्टिकुलर इतनी लेंथ है इस व्यू की? हम्म। लेंथ नहीं बोल सकते सर। है ना? कि साइज भी बोलो आप, कि आप इसे बैकग्राउंड भी कलर दे देते हो, मैं तो हम लोग बैकग्राउंड कलर कर देते। अब हाँ मुझे साइज बोल सकते सर। हाँ, तो बताइए इसका एग्जैक्टली साइज क्या है जो हम लोग दे रहे हैं परसेंट में? 1। ठीक है, तो इसका एग्जैक्टली साइज क्या है बताइए मुझे, जो हमने दे रखा है। हमने दिया है 50% इसका विड्थ होगा और 50% ही इसका हाइट होगा। ठीक है। कंटेनर का 50% हाइट। ठीक है, अब इसका कोई कंटेनर है क्या? 1 का कोई कंटेनर है क्या? नहीं। होगा भी तो बॉडी, मतलब पूरा का पूरा हाँ व्यू वही पोर्ट है। वही, हाँ हाँ व्यू ठीक है। पोर्ट सर वही। अब देखिए, आप कहेंगे कि सर यहाँ तक के इसका लेंथ है। अब यहाँ पे देखिए, मैं जैसे इसका विड्थ कम कर रहा हूँ, तो वो क्या फिक्स आप बोल सकते हो कि इतना ही है या इतना ही है? अगर आपका जो कंटेनर है या जो व्यू पोर्ट है, बॉडी जो है, उसका साइज हमने कहा है कि 50%, तो वो अगर कम होगा तो ये भी कम होगा, अगर वो बढ़ जाएगा तो ये भी बढ़ जाएगा। दिख रहा है आपको आउटपुट में? हाँ हर बार वो बॉडी का 50% ले रहा है। फिर अगर बॉडी कम होगा, जैसे बॉडी का 200 पिक्सल होगा, तो ये कितना पिक्सल विड्थ होगा? 100, उसका 100। 50, करेक्ट। हाँ अगर ये और बढ़ता है तो वो भी और बढ़ जाएगा। जैसे ये अगर 500 है तो वो 250 रहेगा। 250। हाँ, तो हाँ इसका मतलब क्या है कि जो हम लोग ये दे रहे हैं यूनिट परसेंट वाला, ये कोई फिक्स्ड है क्या? वही अगर मैं नहीं। इसी को पिक्सल में साइज दे देता हूँ, जैसे मैं अगर 200 पिक्सल बाय 200 पिक्सल इसे साइज दे देता हूँ, तो लेकिन अब आपका व्यू पोर्ट चाहे कम हो जाए चाहे वो बढ़ जाए, इसे कोई लेना देना है क्या उससे? ये अपना नहीं। 200 फिक्स रखेगा, उसे कोई लेना देना नहीं कि आपका व्यू पोर्ट इतना भी बड़ा हो जाए तो भी वो 200 रखेगा, आपका व्यू पोर्ट कितना भी छोटा हो जाए तो भी वो अपना साइज क्या रखेगा? 200 ही रखेगा। तो अब आप समझ रहे हो कि एब्सोलूट जो आपके यूनिट्स है और रिलेटिव यूनिट में क्या फर्क है। रिलेटिव यूनिट जो होते हैं वो आपके अदर एलिमेंट को हो या पेरेंट एलिमेंट को या रूट एलिमेंट को, इससे जैसे कि बॉडी जो है वो रूट एलिमेंट हुआ, बाकी उसके पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है, तो उससे क्या करता है ये, अपने आप को रिलेट करता है और फिर जो है अपना साइज चेंज रखता है हर बार, कोई फिक्स साइज उसका नहीं होता है। ठीक है, तो वो होता है आपका रिलेटिव यूनिट। ठीक है, रिस्पॉन्सिव वेब पेज जब हम लोग बना रहे हैं, रिस्पॉन्सिव वेब पेज के अंदर रिकमेंडेड होता है आपका रिलेटिव यूनिट। ठीक है, जो कि हमने अब तक यूज नहीं किया ज्यादातर। ठीक है, इन रिस्पॉन्सिव वेब पेज डिजाइनिंग द रिलेटिव यूनिट्स आर रिकमेंडेड। ठीक है, कि ये रिलेटिव के अंदर एक्चुअली काम होना चाहिए। क्यों रिलेटिव के अंदर काम होना चाहिए हमारा रिस्पॉन्सिव के लिए? क्योंकि हर बार हमारा जो डिवाइस है वो कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, करेक्ट। यस। अगर हमारा डिवाइस चेंज हो रहा है तो उस हिसाब से हमारी फॉन्ट साइज जो है या हमारे अदर जो डिव है हमारे, या फिर जैसे हमने उसके अंदर मार्क ले रखे हैं, मतलब लेआउट जो है हमारा, वो लेआउट अपने आप को चेंज करता करते आना चाहिए उसे। जैसे कि हम लोग, जो कि हमारे पास फ्लेक्स वाला जो है बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी है, जो हमारे किसी भी साइज को जो है उस तरह से व्यू पोर्ट के साथ एडजस्ट, जैसे यहाँ पे भी आप देख रहे हो, तो ये इसके इंजन के अंदर ही इनबिल्ड रखा है कि अगर विड्थ कम हो जाती है आपके डिवाइस की तो उसके साथ वो इस तरह से मैनेज कर रहा है। लेकिन कब? जब उसके अपने दिए हुए विड्थ से कम आपका डिवाइस का विड्थ हो रहा है, तो ये इंजन में होने की वजह से हो रहा है कि आपके जो ब्राउजर इंजन के अंदर ये चीजें इनबिल्ड रखी गई है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग ये वाला फ्लेक्स वगैरह है या ये इंजन के अंदर है, अगर नहीं होगा तो फिर तो ये आपके ओवरलैप कर जाएगा आपके आपकी स्क्रीन से भी बाहर। जैसे अगर इससे भी छोटा हो जाए स्क्रीन, तो वो अपना साइज वही रखेगा, इसके बाहर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन ये कुछ फैसिलिटीज, क्योंकि अब सभी लोग रिस्पॉन्सिव वेब पेज ही बना रहे हैं और हर वेबसाइट जो है कहीं ना कहीं अलग अलग डिवाइस के अंदर ओपन ही होने वाली है, ये सबको पता है। तो ये कुछ ब्राउजर ने अपने ब्राउजर के अंदर चेंजेस कर रखे, दैट्स वाई ये जो 1 है ओवरलैप होता हुआ या आपके जो डिवाइस से बाहर जाता हुआ आपको नहीं नजर आ रहा है। ठीक है, लेकिन वो
अगर नहीं हो तो ये बाहर चला जाएगा। तो अगर रिस्पॉन्सिव है, अगर अलग अलग डिवाइस पे ओपन करना है हमें हमारा वेबसाइट, तो हमारे पास चाहिए कि हमारा जो भी div है या जो भी लेआउट है या जो भी फॉन्ट साइज है वो इस तरह की हो कि वो हर बार अपने व्यू पोर्ट के साथ चेंज होते रहे। दैट मीन्स क्या हो, रिलेटिव हो। करेक्ट। आपके जो भी साइज आप देते हो वो अपने रिलेटिव देने चाहिए। तो रिलेटिव में अब हमारे पास कौन कौन से यूनिट है वो हम लोगों को डिस्कस करना है कि रिलेटिव देना है, ठीक है, रिलेटिव यूनिट में आपको लेंथ यूज करना है, ठीक। लेकिन हमारे पास क्या क्या वो चीजें हैं जो रिलेटिव है और जो चेंजेबल है, ठीक है। रिलेटिव होने का एक और भी फायदा होता है, देखिए, मैं अगर जैसे कि H1 को मैं 16 पिक्सल की जगह पे दे देता हूँ, लाइक 1 REM सेव कर देते हैं, और एक H2 के अंदर जो है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक H2 भी लेता हूँ और उससे भी सेम साइज दे देता हूँ। H2, दिस इज H2, ठीक है, और इसे दे देता हूँ मैं H2 को, जैसे कि H1 का जो साइज है वही हम लोग दे देंगे, ठीक है। H1 का साइज कितना होता है, 32 पिक्सल। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज 32 पिक्सल, ठीक है। तो देखिए, आपके दोनों भी H1 और H2, H1 को कितना दिया है हमने, 1 RAM, ओके, 1 EM। सेव कर देते हैं, आउटपुट चेक करेंगे। H1, H2, तो एक को देखिए मैंने दे रखा है एक रिलेटिव, और एक एक को दे रखा है मैंने एब्सोल्यूट, इस तरह से, ठीक है। सेव कर देते हैं दोनों लगभग। लेकिन जब मैं व्यू पोर्ट चेंज करता हूँ आपको दिखाई देगा कि आपका एक एलिमेंट जो है अपने आप अपनी साइज चेंज कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, ठीक है। आगे भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, जब भी हम REM या EM के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिलेटिव के अंदर आपको जो है मिलता है पहले तो EM। अब ये EM क्या होता है, साइज, ठीक है, ये यूनिट मिलता है आपको EM। EM क्या होता है, EM जो है वो रिलेट करता है अपने आप को इसके पेरेंट एलिमेंट के साथ। ये इस तरह की साइज होती है जो अपने पेरेंट एलिमेंट के साथ अपने आप को रिलेट करता है। तो इसे कहते हैं हम लोग एलिमेंट। EM का जो है फुल फॉर्म, इन शॉर्ट, ये एलिमेंट का होता है। तो जैसे अगर मैं इसको दे दूं, इसका 1 EM का मतलब होता है 16 पिक्सल, ठीक है। 1 EM इक्वल टू 16 पिक्सल, ठीक है। लेकिन ये किस तरह से वर्क करता है, देखिए, जैसे मान लो हमारे पास एक, सारी चीजें निकाल देता हूं मैं, और मैं ले लेता हूँ एक P एलिमेंट, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कुछ लॉरेम ले लेते हैं, और इसके अंदर ही मैं एक स्पैन भी ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए P का जो डिफॉल्ट साइज है वो क्या है, P का डिफॉल्ट साइज क्या है, ये देखिए कितना है, 16 16 पिक्सल। 16 16 पिक्सल है, ठीक है। इसे सेव कर देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, स्पैन को क्या कर देते हैं हम लोग, साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज 2 EM। तो ये क्या करेगा, 2 EM मतलब ये रिलेट करेगा अपने पेरेंट वाले साइज से। तो 32 पिक्सल। पेरेंट का साइज कितना रहेगा, 16, तो इसका कितना 16 रहेगा, 16 करेक्ट। 32। हाँ। अगर 1 EM मतलब आपका पेरेंट साइज, 2 EM मतलब आपका पेरेंट का दुगना साइज, ठीक है। तो यहाँ पे पेरेंट के साथ रिलेट कर रहा है, जैसे मैं 2 EM दे दूं, तो अगर इसका मेरा इसका जो पेरेंट है पैराग्राफ, उसका साइज अगर डिफॉल्ट है 16 पिक्सल, तो इसका उससे दुगना रहेगा, करेक्ट। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एक और टेक्स्ट लेकर के उसका साइज दे करके दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ H2, या जैसे स्पैन ही ले लेता हूँ मैं कोई, स्पैन, और इसी क्लास दे देता हूँ मैं स्पैन, ठीक है। दिस इज स्पैन क्लास, सेव करते हैं। अब इस स्पैन को जो है हम फॉन्ट साइज दे देते हैं, फॉन्ट साइज देखिए 32 पिक्सल दे देते हैं।
तो देखिए आपको ये वाला साइज 32 पिक्सल और ये वाला सेम ही दिखाई देगा, करेक्ट। अब अगर मेरा, अब इसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट वाला फायदा क्या रहेगा, अगर मान लो मेरा जो पैराग्राफ है उसका साइज अगर मैंने चेंज कर दिया और पैराग्राफ का साइज कर दिया मैंने अभी 20 पिक्सल, तो जैसे ये पिक्सल में आप देख रहे हो ये चेंज नहीं होगा, ये वैसे के वैसे ही रहेगा। लेकिन ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो स्पैन जो आपने ले रखा था रिलेटिव यूनिट के साथ, दैट इज ईएम, तो अब ये फिर से रिलेट कर रहा है अपने पेरेंट के साथ, इसका साइज बढ़ते हुए आपको नजर आएगा। अभी दोनों का साइज सेम है क्या, जो हमने स्पैन क्लास लिया है और स्पैन जो हमने एलिमेंट लिया है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका जो ईएम है जो हमने यूनिट दे रखा है स्पैन को, वो है कि आपके पेरेंट के साथ आप इसे रिलेट करो, ठीक है। तो अगर पेरेंट का साइज हो जाता है 20 पिक्सल, तो स्पैन का साइज कितना होगा? स्पैन 14। एलिमेंट का साइज 14 होगा। देखिए अब मैं इसे 14 दे देता हूँ, 40 पिक्सल दे देता हूँ, तो अब दोनों का साइज सेम दिखाई देगा, दिख रहा है? तो अभी यस। आपको ईएम समझ में आया, ईएम कैसे वर्क करता है, हाँ सर। ठीक है। और अगर जैसे मान लो यहाँ पे मैं ओनली वन ईएम अगर यूज करता हूँ, वन ईएम, ठीक है, और इसे भी मैं पैराग्राफ को भी कोई साइज नहीं दे दूंगा, या अगर मान लो मेरा जो ये स्पैन है, ठीक है, ये आउट ऑफ पैराग्राफ है, इसे अगर मैं वन ईएम देता हूँ तो अब कौन सा साइज लेगा वो? वन ईएम दे देता, सिंपली। तो अब जो ये इसका साइज है, जो डिफॉल्ट। उसका डिफॉल्ट जो अपना साइज है वो ले लेगा, करेक्ट। जैसे कि पैराग्राफ है, पैराग्राफ को अगर मैं वन ईएम दे दूं, पैराग्राफ को मैं साइज दे दूं फॉन्ट साइज वन ईएम, तो ये वन ईएम ही रहेगा, उसका जितना डिफॉल्ट है उतना ही रहेगा, करेक्ट। जैसे H1 है, H1 को अगर मैं वन ईएम दे दूंगा तो H1 कितना लेगा वो? उसका जो 32 पिक्सल अपना साइज है, ठीक है, वो उतना ही लेगा, ठीक है। देखिए ये है आपका H1, और H1 को मैं यहाँ पे दे देता हूँ फॉन्ट साइज वन, फॉन्ट साइज वन ईएम। तो अब ये क्या करेगा, फॉन्ट साइज वन ईएम, मतलब इसका जो एलिमेंट है, इसका रूट एलिमेंट H1 किस चीज के अंदर है? रूट एलिमेंट के अंदर है, बॉडी के अंदर। बॉडी का डिफॉल्ट साइज क्या है? 16 पिक्सल, करेक्ट। तो ये कितना साइज ले लेगा? 16। क्योंकि ये हर बार क्या करेगा, इसके पेरेंट के साथ रिलेट करेगा ना इसे, यस। करेक्ट। तो ये इसका पेरेंट जो H1 का बॉडी, बॉडी का हमने देखा 16 पिक्सल, अगर हम वन ईएम देते हैं तो ये 16 पिक्सल इसका साइज इस तरह से दे देगा, क्लियर। तो यस। ईएम जो यस सर। होता है वो अपने पेरेंट के साथ अपने आप को रिलेट करता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम रेम ही यूज करते हैं शायद। हाँ, रेम ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है। सर वो टेक्स्ट में यूज करते हैं ना रेम, बाकी तो हाँ, आइटम्स में वगैरह पिक्सल यूज करते हैं। पिक्सल है, वीएच है, ठीक है, और भी जो रिलेटिव है वो है, ठीक है। तो ईएम क्या करता है, इट रिलेट टू द पैरेंटल। पेरेंट साइज, ठीक है, पेरेंट एलिमेंट साइज वी कैन से, पेरेंट के एलिमेंट के साइज को ये रिलेट करता है, ठीक है। और उस हिसाब से साइज, पेरेंट का 20 पिक्सल होगा, तो लाइक यहाँ पे इफ parent has 20 pixel and child has 2 em, then the child's size, क्या साइज रहेगी चाइल्ड की? 40 पिक्सल, करेक्ट। अगर पेरेंट की 20 पिक्सल साइज है और चाइल्ड को अगर हम लोग दे रहे हैं 2 em साइज, तो ये क्या करेगा, अपने पेरेंट का दुगना साइज ले लेगा, करेक्ट। तो ये 40 पिक्सल हो जाएगा, और हर बार जैसे पेरेंट का चेंज होगा साइज वैसे ये चेंज करेगा। उसके बाद आता है आपके पास आरईएम। आरईएम जो होता है, इट रिलेट, अब ये क्या करता है, नॉट टू द पेरेंट ओनली, ये पेरेंट को नहीं रिलेट करता है, ये डायरेक्टली रूट एलिमेंट को रिलेट करता है, ठीक है। इसे रूट एलिमेंट भी कहा जाता है। जैसे ये एलिमेंट जो है उसके साथ पेरेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर करेगा अपने आप को, ये रूट एलिमेंट। अब रूट एलिमेंट कौन सा है हमारा, सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है बॉडी। हमारा? बॉडी है, करेक्ट। सबसे पहला एलिमेंट है हमारा बॉडी, रूट एलिमेंट है हमारा बॉडी, और बॉडी के अंदर अगर मैं जनरल टेक्स्ट अगर
कोई भी टाइप करता हो तो उसका साइज मैंने आप लोगों को क्या बता रखा है बॉडी के अंदर? देखिए डिफॉल्ट साइज पैराग्राफ। हमने यहाँ पे देखा सोलह पिक्सल। है ना, बॉडी का 16 पिक्सल, करेक्ट है। तो ये जो होता है, जो हम देख रहे हैं आरईएम, ये किसी भी दूसरे पेरेंट एलिमेंट के साथ नहीं अपने आप को कंपेयर करता है, तो ये डायरेक्ट जो है बॉडी के साथ, दैट मीन 16 पिक्सल के साथ अपने आप को कंपेयर करता है। दैट मीन्स अगर मैं 2 REM कहूंगा तो ये कितना रहेगा? 2 REM इक्वल टू कितना रहेगा? तो ये 32 पिक्सल इस तरह से रहेगा। जैसे कि यहीं पे आप देखो, H1 को अगर हम लोग दे दे साइज 3 REM, ठीक है, 3 REM, ठीक है। या यहाँ पे देख लेते, स्पैन को साइज अगर मैं दे दूंगा 1 EM की जगह पे दे देते हम लोग 1 REM। अब जैसे हमने EM के अंदर देखा, पैराग्राफ का जितना साइज रहेगा उसका दुगना जो साइज रहेगा वो आपके स्पैन का रहेगा, करेक्ट। जैसे हमने EM के अंदर देखा, अगर मैं 2 EM देता हूँ तो पैराग्राफ का जितना साइज, अब मैं पैराग्राफ को दे देता हूँ साइज 40 पिक्सल, 40 पिक्सल, ठीक है। और अगर मैं स्पैन को दे देता हूँ साइज 2 EM, तो स्पैन का साइज कितना हुआ EM के साथ अगर बात करें तो? बताइए। अगर हम लोग पैराग्राफ को देते हैं 40 पिक्सल साइज और स्पैन को दे देते हैं 2 EM साइज, तो स्पैन का साइज कितना रहेगा? अब ये रूट एलिमेंट के साथ नहीं कंपेयर कर रहा है, ये पेरेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर कर रहा है। पेरेंट एलिमेंट कौन सा है? पैराग्राफ है, करेक्ट। यहाँ पे देखिए HTML में हमारा पेरेंट एलिमेंट कौन सा है? ठीक है, ये है हमारा पेरेंट एलिमेंट जिसके अंदर है हमारा स्पैन। क्लियर है? यस। ठीक है। अब पेरेंट एलिमेंट को हम लोगों ने कितना साइज दिया है? 40 पिक्सल। अब हमने कहा है कि जब हम यूनिट देते हैं EM, तो ये पेरेंट एलिमेंट को रिलेट करता है, तो इसे रिलेट करके ये क्या करेगा? दुगना साइज देगा जब हम लोग EM के साथ करते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा? 80 पिक्सल होगा, करेक्ट। तो देखिए यहाँ पे आपका 80 पिक्सल जो है, 40 पिक्सल अगर पैराग्राफ है तो 80 पिक्सल आपका स्पैन रहेगा। अब मैं इसे चेंज करता हूँ, इसे 2 REM कर देते हैं। अब देखते हैं क्या फर्क है। अब जैसे मैं इसे 2 REM करता हूँ तो देखिए अब इसका साइज आपको कम नजर आएगा, दिख रहा है? यस। या 1 REM अगर मैं इसे कर दूं, देखो मैं दोनों आपको दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 REM, 1 REM सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए साइज आपको काफी छोटा नजर आ रहा है। और दूसरा मैं इसी को कर देता हूँ लाइक 1 EM। अब आपको देखिए दोनों में फर्क इजीली समझ में आएगा। 1 EM, अब आपको साइज इसका जो है वो सेम दिखाई देगा जो आपका पैराग्राफ का साइज है। क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि जब हम लोग EM के अंदर साइज देते हैं तो ये जो उसका पेरेंट है उसके साथ रिलेट करता है, करेक्ट। लेकिन जो REM होता है वो पेरेंट के साथ नहीं, रूट के साथ, डायरेक्ट बॉडी के साथ। जैसे अगर आप यहाँ पे देख लो कि बॉडी के अंदर, जैसे कि मैं यहाँ पे अमन टाइप कर लेता हूँ तो अमन के साथ ही वो रिलेट करेगा। जैसे अमन यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ मैं, और जब मैं इसे REM ये वाला देता हूँ 1 REM, तो जितना बॉडी के अंदर अमन है ना, रूट एलिमेंट के अंदर अमन लिखा है हमने, तो ये भी रूट एलिमेंट का ही साइज लेगा 1 REM। जैसे अमन का साइज आपको सेम दिखाई देगा इसके बराबर। क्लियर? यस। इस तरह से तो रूट एलिमेंट का जो डिफॉल्ट साइज है वो हमने क्या कहा था, क्या है? मतलब बॉडी का डिफॉल्ट साइज क्या है? 16। 16 पिक्सल, करेक्ट है। दैट मीन्स 1 REM इज इक्वल टू 16 पिक्सल, 16। तो वो उसे कोई लेना देना नहीं रहेगा कि उसका पेरेंट का साइज क्या है, वो डायरेक्टली जाएगा रूट एलिमेंट दैट मीन्स 16 पिक्सल के पास, और वहां से अपना साइज डिसाइड करेगा सीधा सीधा। फिर उसके चाहे पेरेंट का साइज 14 रहे या 15 रहे। तो अब आप समझ रहे हो कि REM में और EM में क्या फर्क है। यस ये डायरेक्ट रूट मतलब बॉडी के पास जाएगा और वहां पे देखेगा तो उसका साइज है 16, तो ये 16 के दुगना होता चलेगा। लेकिन EM में वैसा नहीं है, अगर पेरेंट का साइज चेंज होता है तो ये अपना भी साइज जो है उस पेरेंट के हिसाब से चेंज करेगा। क्लियर? यस। उसके बाद हमारे पास जो है परसेंट वाला,
ये तो आपको सिंपल पता है, परसेंट वाला जो है वो कैसे काम करता है, परसेंटेज, है ना। अगर आप देते हो 50% किसी को भी साइज, तो ये अपने बॉडी का या पेरेंट का 50%, अगर पेरेंट है तो पेरेंट का 50%। जैसे कि अगर मैं कोई ड्यू ले लेता हूँ यहाँ पे, मान लो हम लोग यहाँ पे दो ड्यू ले लेंगे, एक पेरेंट और एक चाइल्ड, है ना। एक मैं वन ले लेता हूँ, यही से पेरेंट ही कर देता हूँ, पेरेंट, और इसे कर देता हूँ मैं चाइल्ड। दो ड्यू हमारे पास है, ठीक है, एक चाइल्ड है और एक है पेरेंट। सेव कर देते हैं, इसे थोड़ा सा डिजाइन करते हैं सीएसएस के साथ। पेरेंट जो है, पेरेंट को मैं दे देता हूँ विड्थ 500 पिक्सल और हाइट भी दे देता हूँ 500 पिक्सल, 500 पिक्सल, ठीक है। और इसे देखने के लिए एक बैकग्राउंड कलर देते हैं गोल्ड। चेक करते हैं आउटपुट, पेरेंट आ गया है क्या हमारा? सर एपरेंट हो गया वो। अपेरेंट हो गया क्या, कोई गलत हो गया क्या? अपेरेंट हो वो गया, पेरेंट, नेम में। करेक्ट, पेरेंट का अपेरेंट हो गया। तो ये रहा हमारा पेरेंट, ठीक है। अब अगर मैं चाइल्ड को कर दूं इसका 50% विद 50%, ठीक है, और हाइट भी कर देता हूँ मैं, like, और इसका बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये सीधा सीधा है कि जो पेरेंट है उसका 50% ले लेगा ये, करेक्ट, विड्थ भी और हाइट भी, करेक्ट है। और अगर मैं इसे दे देता हूँ 50-50%, तो ये बॉडी का 50-50% लेगा, ये तो आपको पता है। हर बार जब भी ये चेंज होगा बॉडी या पेरेंट का साइज, जैसे अगर पेरेंट मैं यहाँ पे कर दूंगा 300 पिक्सल का, तो मुझे नीचे जो अपने चाइल्ड दे रखा है उसे चेंज करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही पेरेंट को रिलेट करेगा और उसका 50% ले लेगा, दैट मीन्स 150 पिक्सल, करेक्ट। Yes. तो ये आपको परसेंटेज पता ही है, ठीक है। इट इज, मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो और रिलेटिव होता है वो होता है वी एच, और इसे कहते हैं हम लोग व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। और व्यू पोर्ट हाइट दैट मीन्स वी एच किस तरह से काम करता है, इसका मतलब सीधा सीधा होता है जो आपके व्यू पोर्ट का हाइट है उसका 1%, ठीक है। 1 VH इज इक्वल टू 1% ऑफ योर व्यू पोर्ट हाइट। अब यहाँ पे जब हम परसेंट के साथ वर्क कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग अगर इसे हमारे जो पेरेंट डिवाइस है अगर हम लोग देते हैं 50%, तो वो भी आपके व्यू पोर्ट के साथ ही काम करेगा, ठीक है। जैसे इसे मैं दे दूं 50% विथ 50% हाइट, ठीक है। ओके, हाइट कैप्चर नहीं करेगा, देखिए ये 50% विड्थ क्या कर रहा है, ये जो आपका व्यू पोर्ट है दैट मीन्स ये जो आपका स्क्रीन है उसका 50% ले लिया इसने बराबर विड्थ, Yes, sir. और उसका 50% ले लिया आपके चाइल्ड ने, Silent. ठीक है। अब वी एच या वी डब्ल्यू क्या होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 50% की जगह पे 50 व्यू पोर्ट विद, बिकॉज ऑफ मैं विद दे रहा हूँ तो मैं विद दे दूंगा यहाँ पे वी डब्ल्यू। अगर हाइट के बारे में दे रहा होता तो मैं वी एच दे देता, ठीक है। अब ये देखिए आपको कोई चेंज दिखाई दे रहा है इसके अंदर, जो हमने परसेंटेज में साइज दिया था और इसके अंदर कोई चेंज नहीं, लगभग दोनों जो है वो सेम है। ये भी व्यू पोर्ट का आधा लेगा, वो भी व्यू पोर्ट का आधा ही साइज ले लेगा, ठीक है। क्यों आधा लेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि जो आपका 1 VH इज इक्वल टू 1% ऑफ आवर व्यू पोर्ट हाइट, ठीक है। और वही अगर सेम मैं कर दूंगा VW, तो 1% ऑफ VW, तो ये करेगा 1 व्यू पोर्ट VW, ठीक है। इसे VH को कहेंगे व्यू पोर्ट हाइट, वैसे ही VW को क्या कहेंगे हम लोग, व्यू पोर्ट Viewport with वेट। विड्थ, करेक्ट। तो 1 व्यू पोर्ट विड्थ इक्वल टू 1% ऑफ
व्यू पोर्ट, करेक्ट, व्यू पोर्ट विड्थ। सर 1 तो विथ ये मतलब कितना पिक्सल? नहीं, ये तो रिलेटिव है ना। पिक्सल जो है वो एब्सोल्यूट है, इसे हम लोग बोल नहीं सकते ना कि इतना है कि उतना है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे देखिए 50, मैंने कहा ना VW, करेक्ट। अब ये 50 VW कोई डिसाइडेड नहीं है कि ये 500 पिक्सल रहेगा कि 200। देखिए अभी आपको ये दिखाई देगा लगभग 500 के आसपास। अभी अगर इसे छोटा कर दूं तो मैं वो और छोटा छोटा, ये रिलेटिव जो यूनिट है वो डिसाइड होता ही नहीं है कभी, करेक्ट। हाँ इसे सर हम बराबर है। पिक्सल में नहीं बोलेंगे हम कि इतना ही पिक्सल है या उतना ही पिक्सल है, करेक्ट। वो हम लोग यहाँ पे नहीं बोल सकते। यही फर्क है आपका रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूनिट जो है उसके अंदर, करेक्ट। तो ये चीज आपको बस ये समझना है कि व्यू पोर्ट में आप चाहे हाइट या विड्थ दे दो या परसेंटेज में दे दो, ये लगभग सेम ही रहेगा। क्योंकि परसेंटेज भी जो होता है वो व्यू पोर्ट के साथ वर्क, लेकिन यहाँ पे एक फर्क है, देखिए एक फर्क आपको दोनों में मैं समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपका जो चाइल्ड है, इसे मैंने क्या कहा है, चाइल्ड को हमने साइज क्या दे रखा है, 50%, 50%। मतलब ये चाइल्ड क्या करेगा, पेरेंट को रिलेट करेगा, पेरेंट का 50% अपने आप को साइज देगा, क्लियर है। यस सर। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसे परसेंट की जगह पे व्यू पोर्ट विड्थ कर देता हूँ और व्यू पोर्ट हाइट कर देता हूँ। अब क्या होता है देखिए आउटपुट। अब आपको चाइल्ड का कितना दिख रहा है साइज। अब क्या ये अपने पेरेंट के साथ रिलेट कर रहा है, नहीं, ये आप किसके साथ रिलेट कर रहा है, आपके व्यू पोर्ट के साथ रिलेट कर रहा है, समझ रहे हो आप लोग। जैसे मैं 70 व्यू पोर्ट विड्थ करूँ और 70 व्यू पोर्ट हाइट अगर करूँ तो व्यू पोर्ट डायरेक्टली क्या करता है, रिलेट करता है आपके, Viewport. सॉरी, हाँ, व्यू पोर्ट विड्थ या व्यू पोर्ट हाइट जो है डायरेक्टली रिलेट करता है आपके व्यू पोर्ट के साथ। देखिए मैं 70, अब चाहे उसका पेरेंट छोटा रहे बड़ा रहे उसे कोई लेना देना नहीं, उसे हमने कहा व्यू पोर्ट के साथ अपनी साइज दे दो, तो वो सीधा सीधा व्यू पोर्ट के साथ अपनी साइज दे रहा है। तो परसेंटेज में और व्यू पोर्ट हाइट विड्थ में अगर आपको कंपेयर करना रहे तो क्या कर सकते हो आप, परसेंटेज क्या करता है, परसेंटेज इट relate the size with parent element, करेक्ट। और पेरेंट एलिमेंट नहीं होगा तो बॉडी मतलब व्यू पोर्ट के साथ ही करेगा। लेकिन अगर पेरेंट है तो ये पेरेंट के साथ अपने आप को रिलेट करेगा, वहीं पे व्यू पोर्ट हाइट और विड्थ क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इट विल रिलेट ओनली विथ व्यू पोर्ट, क्लियर। तो 50% अगर आप देते हो तो वो अपने पेरेंट का 50% लेगा, लेकिन आप व्यू पोर्ट के साथ अगर देते हो तो ये क्या करेगा, सीधा सीधा व्यू पोर्ट का ही साइज ले लेगा। देखिए परसेंट जैसे ही मैंने दे दिया इसने अपने पेरेंट के साथ रिलेट किया, व्यू पोर्ट जैसे ही मैं दे दूं ये सीधा व्यू पोर्ट के साथ रिलेट करेगा। तो अभी क्लियर है आपको परसेंटेज और व्यू पोर्ट में का जो डिफरेंस है। मतलब सर व्यू पोर्ट ही ऐसा है कि जो पेरेंट के साथ रिलेट नहीं करता, बाकी सब व्यू करते हैं। व्यू पोर्ट पेरेंट के साथ रिलेट नहीं करता, बाकी लगभग जो है, नहीं देखिए यहाँ पे भी आपको समझना है, REM पेरेंट के साथ नहीं रिलेट करता है, रेम डायरेक्ट रूट मतलब बॉडी के साथ रिलेट करता है, हाँ बॉडी EM के साथ। पेरेंट के साथ रिलेट करता है, हम्म। समझ रहे हो। Hmm. तो अगर फॉन्ट साइज जैसे हम देखें तो EM और REM सेम काम करता है, जैसे यहाँ पे परसेंटेज और जो है VHVW कर रहा है ना, क्योंकि EM जो है वो अपने एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट को रिलेट करता है, जैसे कि परसेंटेज अपने पेरेंट एलिमेंट को रिलेट कर रहा है, लेकिन REM जो है वो डायरेक्ट बॉडी को, दैट मीन्स रूट एलिमेंट को, दैट मीन्स व्यू पोर्ट को रिलेट करता है, जो कि यहाँ पे VH और VW कर रहा है, क्लियर है। Yes, sir. क्लियर है। अब इसके अंदर जो है और दो इंपॉर्टेंट बस हमारे पास रिलेटिव बचे, एक वी मिन और वी मैक्स, ये दो और रिलेटिव यूनिट आपके हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, मिनिमम, वी मीन का मतलब होता है मिनिमम ऑफ व्यू पोर्ट, ठीक है, और मैक्सिमम ऑफ व्यू पोर्ट, ठीक है। अब मिनिमम व्यू पोर्ट में क्या करेगा, व्यू पोर्ट का मिनिमम साइज मतलब इसमें क्या करेगा,
वी मीन में इट विल टेक द मिनिमम साइज ऑफ व्यू पोर्ट। मतलब व्यू पोर्ट में दो चीजें हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि व्यू पोर्ट में क्या रहेगा। जैसे ये व्यू पोर्ट का हमारा स्क्रीन है, तो इसमें दो चीजें आपकी होगी साइज के हिसाब से अगर देखा जाए तो। इसकी एक हाइट होगी और एक विड्थ होगी, करेक्ट? Yes. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हाइट है, मान लो इसकी 500 पिक्सल, और विड्थ हम लोग दे देते हैं इसकी 1000 पिक्सल। ठीक है, और अगर इसके अंदर मैंने एक ड्यू ले लिया मान लो, और इस ड्यू को मैं साइज दे रहा हूँ, इस ड्यू को मैं साइज दे रहा हूँ 50 वी मीन। इसका मतलब क्या हो रहा है पता है कि अगर छोटा साइज हाइट का होगा तो हाइट का 50 होगा, ये 50% होगा। और छोटा साइज अगर विड्थ का होगा तो विड्थ का 50%। मतलब ये पहले ये कैप्चर करेगा मीन। इस वर्ड का मतलब है छोटा क्या है, हाइट कम है कि विड्थ कम है, ये पहले पकड़ेगा वो। तो यहाँ पे क्या कम है, हमारा हाइट कम है कि विड्थ कम है। जो हमने व्यू, हमारा जो व्यू पोर्ट है उसका हाइट कम है कि विड्थ कम है? Height. Viewport का height. हाइट कम है, करेक्ट। तो ये जो डिव है ये पहले देखेगा, जब हम इसे वी मीन वाली जो वैल्यू दे देंगे या यूनिट के साथ इसे साइज देंगे, तो ये पहले तो ढूंढेगा कि जो मेरा व्यू पोर्ट है उसका हाइट कम है या विड्थ कम है, वो ढूंढेगा। तो अब हमें पता चल गया है कि हाइट जो है वो कम है। तो ये क्या करेगा, हाइट का मतलब जो कम है उसका 50%। अगर हाइट 500 है तो ये अपनी हाइट कितना रखेगा, या अपनी साइज कितना रखेगा, ये 250, करेक्ट? 250. Yes. ठीक है, Yes, sir. अब अगर मैं इसे रिस्पॉन्सिव के साथ चेंज करता हूँ, मान लो इसी को मैं मोबाइल के अंदर ओपन कर रहा हूँ, यही। अब मोबाइल के अंदर ओपन करने के बाद आपको पता है कि मोबाइल का जो है वो विड्थ कम होगा, हाइट ज्यादा होगा, करेक्ट? मोबाइल का विड्थ कम होता है ना, Yes. हाइट ज्यादा होता है। अब फिर से ये क्या करेगा, अब जैसे मैं मोबाइल के अंदर ओपन करूंगा तो ये जो मेरा ड्यू है क्या करेगा, देखेगा फिर से कि कम क्या है, हाइट कम है कि विड्थ कम है। अब बताइए हाइट कम है कि विड्थ कम है, यहाँ Width कम है. वेट कम Width है, तो कम है. ये वेट का 50% लेगा। मतलब हाइट का 50 लेना है या वेट का 50 लेना है, जो कम है उसका 50 ले लेना है। ठीक है, वही मैक्स के साथ जो ज्यादा है उसका 50% लेना है। समझ रहे हो आप लोग? यही अगर मैं कर दूं VS कोड के साथ, हम लोग इसका प्रैक्टिकल करते हैं। जैसे कि मैं साइज जो है हमारा पेरेंट एलिमेंट जो है एक ही रखते हैं इसके अंदर डी। जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पे बस वन नाम से, ये हमारा वन नाम से div है, इसके अंदर वन लिख देता हूँ। और इसे थोड़ा सा डिजाइन करते हैं हम लोग CSS के साथ। वन को मैं साइज जो है ये देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं गोल्ड। देन इसका हाइट मैं दे देता हूँ 50 वी मैक्स। ठीक है, और विड्थ भी दे देता हूँ मैं 50 वी मैक्स। सेव कर देते, ठीक है। आउटपुट में चेक करते हैं। तो अब देखिए हमने क्या कहा कि 50 वी मैक्स। मैक्स क्या चीज है, विड्थ अगर मैक्स हो तो उसका 50। अब बताइए यहाँ पे मैक्स क्या है, हाइट मैक्स है कि Width. विड्थ मैक्स है? विड्थ मैक्स है, करेक्ट। देखिए जैसे मैं यहाँ पे छोटा कर रहा हूँ हाइट, अब तो क्लियरली विड्थ मैक्स है। तो ये क्या करेगा, पहले ढूंढेगा मैक्स क्या है, हाइट मैक्स है कि विड्थ मैक्स है। तो ये मैक्स है हमारी विड्थ, तो वो विड्थ का 50 ले रहा है। दिखाई दे रहा है आपको विड्थ का 50%, सीधा सीधा आधा ले Yes. रहा है वो, हाँ. करेक्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, विड्थ को कर देते हैं हाइट से भी छोटा। ठीक है, अब देखिए हाइट ज्यादा है, अब क्या ज्यादा है, विड्थ से Height. हाइट ज्यादा है, करेक्ट। वी मैक्स कर देते हैं अब इसे, मतलब हाइट जो है इसका मैक्स कर देते हैं। फिर से मैं इसे जो है रिस्पॉन्सिव के साथ, या फिर इस स्क्रीन को ही हम लोग छोटा कर चेक कर लेते हैं। देखिए
अब अगर आप देखो तो हाइट जो है इसका ज्यादा है। अब ये हाइट का 50%, अब ये विड्थ का 50% ले रहा है क्या, बताइए मुझे। नहीं। विड्थ का 50% है कि ये नहीं नहीं। है। क्यों? क्योंकि हमने कहा है जो चीज ज्यादा रहेगी, वी मैक्स का मतलब क्या रहेगा, अगर हाइट ज्यादा है तो हाइट का हाइट फिफ्टी का परसेंट लीजिए, 50%। और अगर विड्थ ज्यादा है तो विड्थ का 50%। अब देखिए मैं फिर से क्या करता हूँ, इसका हाइट छोटा करके विड्थ बढ़ा देता हूँ। अब ज्यादा जो है आपका विड्थ रहेगा, ठीक है। जैसे विड्थ आपका ज्यादा रहेगा, अब ये विड्थ का 50% दिखाई दे रहा है आपको, विड्थ का 50%। आपको हर यस बार सर। चेंज दिखाई देगा, हर बार देखिए जब मैं इसका विड्थ बड़ा करूँ, जो चीज बड़ी करूंगा मैं, अगर हाइट बड़ा करता हूँ तो हाइट का 50%, और अगर विड्थ बड़ा करता हूँ तो विड्थ का 50%। ये। समझ रहे हो? सत्यन, समझ में आ रहा है आपको? यस सर। हाँ सर, समझ गया, मैं जा रहा हूँ सर अभी। ठीक है, नो इशू। हाँ इस सर, मैं तरह बोल से। रहा था आप रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके सर। तो ये रिलेटिव यूनिट आपका काम में आता है, जैसे कि मोबाइल में ओपन होगा तो इसका हाइट का 50 लेगा, और अगर कंप्यूटर में ओपन होगा तो वेट का 50% लेगा। हर बार आपका जो ये बॉक्स है वो 50% ही रहेगा। तो इस तरह से हमारा लगभग सारा का सारा रिलेटिव यूनिट जो इम्पोर्टेंट, जो हमेशा हम यूज करते हैं, वो कंप्लीट हो रखा है। अगर आपको डाउट है इसमें से किसी एक के अंदर, तो हम लोग डिस्कस कर सकते मैक्स। हैं। ठीक है, फिर से मैं इसका वैल्यू चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 50-50 लिया तो मे बी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, मैं इसे 30 ले रहा, हाइट ले लेगा ये 30, ठीक है, और विड्थ ले लेगा ये 70। अब जो ज्यादा है उसका, उसके हिसाब से रहेगा ये, ठीक है। अब विड्थ ज्यादा है तो विड्थ का 70 विड्थ ले लिया, और विड्थ का ही 30 इसने हाइट ले लिया। देखिए फिर से मैं विड्थ का इसे हाइट कर देता हूँ ओनली 10। तो विड्थ अगर मेरी, फॉर एग्जांपल विड्थ अगर मेरी 100 है, किसकी, मेरे व्यू पोर्ट की विड्थ, ये फोटो। ठीक है। अगर 100 पिक्सल है तो ये विड्थ कितना लेगा, 70 पिक्सल, और हाइट कितना लेगा, 10 पिक्सल। करेक्ट। यस। अगर मैं चेंज करता हूँ और मेरी अगर हाइट चेंज हो जाती है, अब मेरी विड्थ कम हो रही है, हाइट ज्यादा हो रही है, और हाइट ज्यादा कितनी हो रही है, तो मेरी हाइट हो रही है 200 पिक्सल। तो ये अब हाइट का 10%, तो मतलब ये यहाँ पे लेगा 20 पिक्सल, और ये 140 पिक्सल विड्थ लेगा इस तरह से। देखिए अभी ये हमारा विड्थ ज्यादा है तो विड्थ के साथ ले रहा है। अब जब हमारा हाइट ज्यादा होगा तो हाइट के साथ वो एडजस्ट करेगा। देखिए विड्थ कम कर देते हैं और हाइट ज्यादा कर देते हैं। अब देखिए, अब आपका हाइट ज्यादा हुआ, इसने क्या किया, विड्थ क्या यस लिया सर। इसने, विड्थ जो है वो ले लिया 70 70। एक्स, ठीक है। तो ये हाइट का 70 है। देखिए अगर ये विड्थ का 70 रहता तो देखिए 70% विड्थ भी देखे तो कहाँ तक आना चाहिए, यहाँ तक आना चाहिए, करेक्ट, 70%, करेक्ट। लेकिन ये विड्थ का ले रहा है क्या, नहीं, ये हाइट का, ये जो कंप्लीट हाइट है, हमेशा और भी अगर इसका हाइट अगर बढ़ सकता है, ठीक है, और भी बढ़ा दो इसका हाइट तो ये और भी बड़ा हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। मतलब ये विड्थ का नहीं, 70%, विड्थ अगर मैं छोटा कर दूं या बड़ा भी कर दूं वो अपने हाइट के हिसाब से चलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हाइट के हिसाब से इसने विड्थ के हिसाब से ज्यादा लेना चाहिए, लेकिन ये हाइट लेगा, जो ज्यादा है उसके हिसाब से। विड्थ अगर ज्यादा है तो विड्थ का 70 लेगा, हाइट ज्यादा है तो हाइट का 70 लेगा। करेक्ट। अगर मान लो एग्जांपल मेरा जो व्यू पोर्ट है वो है विड्थ, व्यू पोर्ट का विड्थ मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ 200 पिक्सल है, और व्यू पोर्ट का हाइट जो है वो है 100 पिक्सल, अभी के लिए राइट नाउ, ठीक है। और हम लोगों ने साइज दे रखा है हमारा, विड्थ जो है वो रहेगा 50 मैक्स, वी मैक्स, और हाइट भी दे रखा है 50 वी मैक्स। तो ये पहले तो चेक करेगा कि व्यू पोर्ट का क्या चीज मैक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मैक्स क्या है, विड्थ मैक्स है। तो ये ले लेगा विड्थ अपना 100 पिक्सल बाय 100 पिक्सल, जो ज्यादा है उसका 50%, करेक्ट। जैसे अगर मैं यस। यहाँ पे 30 कर दूंगा
तो ये क्या करेगा, जो ज्यादा है उसका 30%, मतलब अगर ये ज्यादा है आपका विड्थ, तो ये हाइट कितनी लेगा, इसका 30%, मतलब 60 पिक्सल लेगा। करेक्ट, क्योंकि 200 है हमारा, ठीक है, विड्थ, जो विड्थ है वो 200 है, और मैक्स जो है वो विड्थ है। तो विड्थ का 30 पिक्सल, मतलब 200 का 30% कितना हुआ हमारा, 200 का 30 पिक्सल परसेंट, 200 का 30, 3 to the 6. 6. करेक्ट है, 60 Yes, पिक्सल sir. ले लेगा यहाँ पे। ठीक है, जस्ट स्क्रीन शेयर है क्या, No, sir. वेट।